हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की हमारी राज्य विद्या क्लास में आप सभी मंजरीज का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो है नया लेसन शुरू करेंगे श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक राज्य विद्या का चैप्टर नंबर 8 एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो आपने देखा कि पिछले चैप्टर में आपने गुरु के महत्व के बारे में सीखा और स्पिरिचुअल नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में उसको देखा। फिर हमने ये देखा कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज को अगर मटेरियल नॉलेज के थ्रू ब्लेंड करके चलते हैं तो हमारी लाइफ परफेक्ट होती है। तो हमें नॉलेज जरूर होना चाहिए स्पिरिचुअल का, और कैसा नॉलेज होना चाहिए? ऑथराइज्ड सोर्स से। तो आज जो 8th चैप्टर है उसका नाम है कृष्ण के ज्ञान सहित होने वाला कर्म। कि अब हम भगवान के बारे में नॉलेज तो ले लिए हैं, तो अब हम एक्शन कैसे करें, है ना? गुरु मिल गए हमें, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मिल गए हैं, ज्ञान मिल रहा है हमें, तो वो तो ठीक है, लेकिन अब इन ज्ञान को किस तरह हम अपने एक्शन में कन्वर्ट करें, ठीक है ना? कि खाली ज्ञान मिलने से तो कुछ होता नहीं है ना, जब तक कि हम उसको एक्शन ना करें। तो आज बिंद्रा जी के प्रोग्राम था तो उसमें वो बता रहे थे ना कि अगर हम सुनते हैं फिर उसका अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि क्लास में क्या बोला क्योंकि हम ध्यान से सुन नहीं रहे, है ना? तो जब हम सुने नहीं, समझे नहीं, तो एक्शन में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना? तो आज हम ये भगवान के इस ज्ञान को किस तरह हम अपने कर्म में को जोड़ने, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखते हैं, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज जी नामने, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विधान स्वामी जी नामने, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, लड्डू गोपाल की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरिद्वार भक्तवृंद की जय। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आज बलदेव विद्याभूषण जो कि हमारे परंपरा के बहुत बड़े आचार्य हैं, उनका तिरुभाव दिवस है। और गंगा माता जी जो है, गंगा माता गोस्वामी, हाँ, उनका अपीयरेंस डे है। और आज गंगा दशहरा भी है, राइट? आज ही है माता की गंगा दशहरा। जी माता जी, आज ही है। ओके, हाँ, आज ही है गंगा दशहरा भी। तो आज के दिन सब लोग गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, है ना? तो हम लोग श्री प्रभुपाद की, देखिए, ऑथराइज सोर्स से आप जुड़े हैं तो आपने हरि नाम किया ही होगा, है ना? तुलसी महारानी को ऑफरिंग की होगी, भगवान को भोग लगाया ही होगा। तो देखिए, ऑथराइज सोर्स से जुड़ने से हम वही काम हमेशा कर सकते हैं, है ना? तो आज का दिन बहुत अच्छा है। और कल जो है बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। कल पांडव निर्जला एकादशी है, तो आप लोग अच्छे से उसका पारण कीजिएगा। एकादशी का जो हम लोग वीडियो लॉन्च किया है माता जी का, तो आप लोग सुनिए इस कथा को और उसको लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और सुबह से उठ के आप अपने भगवान की आरती कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप जो है अपने रूटीन को मेंटेन कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं में रहिए, जपट ऑफ गुरु महाराज से अटेंड कीजिए सब लोग, है ना? और गौरी, आपने श्रीमद् भागवतम अपनी पढ़नी शुरू की बेटा, ओपनिंग की? नहीं माता जी, मैं तो अभी तक किसी का वेट करती हूँ, उसमें खोलेंगे, उसमें मैंने खोला नहीं है अभी तक। तो कल आप खोल सकते हैं। माता जी, मैं तो सुबह शाम के कल टाइम आप शायद निकल जाओगे? अच्छा, मैं मॉर्निंग में निकल जाऊंगी। ठीक है। तो आप कल की जगह परसों खोल सकते हो घर हाँ आके। माता जी, हाँ माता जी। उद्यापन के दिन जब आप एकादशी का उद्यापन करोगे तो आप श्रीमद् भागवतम के सेट को एक टेबल पे निकाल के उनकी आरती करके फ्लावर चढ़ा के और प्रार्थना करिएगा कि आज से हम आपकी रोज रीडिंग करेंगे, भले एक श्लोक पढ़ेंगे या एक लाइन पढ़ेंगे, लेकिन हम सेवन करेंगे। कृपया आप हमें ज्ञान प्रदान कीजिए। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन आप जरूर पढ़ें, ठीक है? फर्स्ट सेकेंडो में श्री प्रभुपाद का इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद
तो इट इज वेरी ऑस्पिशियस डे। तो आप अपने श्रीमद् भागवतम की वंदना करके आरती करके एक कैंटो का फर्स्ट कैंटो खोल के आप पढ़िए। ठीक? जी माता जी। तो कृष्ण के ज्ञान सहित होने वाला कर्म, नाम कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्म फले स्थिरा इति माम यो विजानाति कर्म विघ्नति स विदध्यते। भगवान भगवत गीता के चौथे अध्याय के 14th श्लोक में भगवान कहते हैं, तो चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। उसमें भगवान बताते हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे पहले दिव्य ज्ञान होने का मतलब क्या है? दिव्य ज्ञान होने का मतलब है कि हम भगवान का एक्शन कैसा होता है ये सब कर्म बताते हैं। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, भगवान कहते हैं, और न ही मुझे कर्म फल की कामना है। मतलब भगवान कहते हैं ना, अपने कर्म फल मुझे ऑफर करें, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे कोई ऐसा डिजायर नहीं है किसी कर्म फल की। मेरे संबंध में इस सत्य को जो जानने वाला भी है, सकाम कर्म फल में लिप्त नहीं होता। अगर कोई इतना भी जान जाए कि भगवान दिव्य है, तो भगवान दिव्य है का क्या मतलब होता है? मेरे जैसे भगवान बोलते हैं मेरे भाव को प्राप्त करना, कृष्ण के भाव को प्राप्त करना, तो उसका मतलब क्या होता है? हाँ, भाव को भगवान बोलते हैं ना, मेरे स्वभाव को प्राप्त करना, मेरे भाव को प्राप्त करना, इसका क्या मतलब होता है? माता जी इसका मतलब होता है हमेशा ये समझना कि भगवान जो है कभी भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। समझ में? भगवान का भाव क्या है, तो भगवान का नेचर क्या है कि भगवान सदैव सच्चिदानंद रहते हैं। भले वो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी आए, तब भी उन पर प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि प्रकृति हमेशा भगवान के अंदर है। समझ में? तो इसीलिए भगवान यहाँ पे अपने बारे में क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं कि कोई भी कर्म है तो एक्शन रिएक्शन ये सब भगवान के साथ नहीं होता। मैं बुरा करूंगा तो अच्छा होगा, अच्छा, ऐसा नहीं। भगवान मेरे सबसे ऊपर है, दिव्य स्थिति। इसलिए भगवान पर किसी के कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता, और भगवान को किसी के कर्म की अभिलाषा, क्योंकि भगवान आत्मा राम है, संतुष्ट है भगवान, तो किसी कर्म की जरूरत भी है। तो लेकिन भगवान एक बार कहते हैं कि मुझे सारे कर्म ऑफर करने चाहिए। इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जब अपने भगवान को कर्म ऑफर करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उसमें जितने पाप हैं उसमें से हटा देते हैं और अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, धर्म प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, है ना, आनंद देते हैं भगवान, ताकि हम इन कष्टों से वापस निकलकर अपने दिव्य स्थिति, भगवान के जो दास की स्थिति है, सच्चिदानंद स्वरूप है जो हमारा, उसमें स्थित हो। क्लियर हुआ? ठीक है, तो वो कौन पढ़ेगा? पूनम पढ़िए। जी माता जी। नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्म भी न स बद्धते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं होता, न ही मुझे कर्म फल की कामना है। मेरे संबंध में इस सत्य को जानने वाला भी सकाम कर्म फल में लिप्त नहीं होता। भगवत गीता 4.14। सारा संसार कर्म से बद्ध है। हम सभी सूक्ष्म जीवों अथवा कीटाणुओं से अस्तित्व के बारे में ज्ञात है, जो 1 मिलीमीटर से भी लघु आकार वाले स्थान में लाखों में रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्र गोप कहलाने वाले सूक्ष्म जीव से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र तक सभी प्राणी कर्म तथा उसके फल से बंधे हैं। हमें अपने कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है, चाहे ये अच्छे हों या बुरे। जब तक हमें इन कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है, तब तक हम इन भौतिक शरीरों से बंधे रहते हैं। प्रकृति की व्यवस्था द्वारा जीवात्मा को यह शरीर कष्ट सहने या सुख भोगने के लिए दिया गया है। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। बाघ का शरीर मारने तथा कच्चा मांस खाने के लिए बना होता है। इसी तरह सुअर का शरीर इस प्रकार बनाया गया है कि वे मल खा सके, और मनुष्य के दांत इस प्रकार बनाया गया है कि वह शाक तथा फल खाए। ये सारे शरीर जीव द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर प्राप्त होते हैं। हमारा भावी शरीर हमारे द्वारा इस जीवन में किए जा रहे
कर्मों के अनुसार बनेगा। किंतु उपयुक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके कार्यकलापों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे कि हम पुनः इस भौतिक संसार में न उलझे। यह तभी संभव है जब हम कृष्ण के विषय में अध्ययन करके उनके कार्यकलापों की दिव्य प्रकृति को समझते हुए और इस भौतिक जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में वे कैसा आचरण करते हैं ऐसा जानते हुए कृष्ण भावना में बने। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे हम जैसे नहीं होते, वे पूर्ण रूपेण दिव्य होते हैं। हम सभी अपने अपने कर्मों के फल की कामना करते हैं, किंतु कृष्ण को किसी कर्म के फल की कामना नहीं होती है और न ही उनके कर्मों का कोई फल होता है। उन्हें सकाम कर्म की कोई अभिलाषा नहीं होती है। मैंने कर्म फले, इसलिए जब हम कोई व्यापार करते हैं तो हम लाभ की आशा करते हैं और उस लाभ से हम उन वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं जिनसे हमारा जीवन आनंदमय बन सके। जब भी बद्ध जीव कोई कार्य करता है तो उसके पीछे भोग की कामना रहती है, किंतु कृष्ण की कोई अभिलाषा नहीं होती है। वे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण हैं। जब कृष्ण इस धरा धाम पर आए थे तो अनेक गोपियां उनकी सहचरी थी और उनकी 16,000 से अधिक पत्नियां थी। कुछ लोग सोचते हैं कि वे बहुत विलासी थे, किंतु यह सत्य नहीं है। हमें कृष्ण के साथ संबंधों के आशय को समझना चाहिए। इस भौतिक संसार में हमारे अनेक संबंध है, यथा पिता, माता, पत्नी या पति। यहाँ पर जितने भी संबंध हमें दिखते हैं वे भगवान के साथ हमारे संबंध के विकृत प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक संसार में जो कुछ दिखता है वह परम सत्य है, परम सत्य से उत्पन्न है, किंतु यहाँ काल कर्म में वह विकृत रूप से प्रतिबिंबित होता है। कृष्ण से हमारा जो भी संबंध है वह चलता रहता है। यदि यह संबंध मित्रता का है तो यह मित्रता शाश्वत है और जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। और इस भौतिक संसार में मित्रता कुछ वर्षों तक चलती है और फिर टूट जाती है, इसलिए इसे विकृत, अस्थायी या अवास्तविक कहते हैं। यदि हम कृष्ण से मित्रता स्थापित करें तो वह कभी नहीं टूटेगी। यदि हम कृष्ण को अपना स्वामी बना ले तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। यदि हम कृष्ण को पुत्र के रूप में प्यार करें तो वह कभी नहीं मरेंगे। यदि हम कृष्ण से अपने प्रीतम के रूप में प्रेम करें तो वे सर्वोत्तम होंगे और उनसे हमारा वियोग नहीं होगा। परम भगवान होने के कारण कृष्ण अनंत है और उनके भक्त भी अनंत है। कुछ लोग उन्हें प्रेमी या पति के रूप में प्रेम करने का प्रयास करते हैं, अतः कृष्ण यह भूमिका स्वीकार करते हैं। हम चाहे जिस रूप में कृष्ण के पास जाएं, वे हमें स्वीकार कर लेंगे। जैसा कि भगवद गीता में वे कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वत वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वच। जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं मैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मात्र मेरे ही पद का अनुगमन करता है। भगवद गीता 4.11। गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूर्व जन्म में कठिन तपस्याएं की थी। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी का कथन है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले उनके साथियों ने कृष्ण को सखा रूप में प्राप्त करने के लिए अपने पूर्व जन्मों में कठिन तपस्या की थी। इस प्रकार कृष्ण के खेल के संगी सखा तथा पत्नियां सामान्य जीव नहीं थे। क्योंकि हमें कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं है, अतः हम उनके कार्यकलापों को खिलवाड़ मान लेते हैं, किंतु वास्तव में वे दिव्य हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति तो होती है, किंतु वैधानिक रूप से हमारी इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकेगी जब हम कृष्ण भावनामृत को अपनाएं। कृष्ण को अपने साथ खेलने के लिए किसी हरे मित्र कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। अर्थ आप पढ़ोगे? जी माता जी। कृष्ण को अपने साथ खेलने के लिए किसी मित्र की आवश्यकता नहीं थी, न ही उन्हें एक ही पत्नी की इच्छा थी। हम पत्नी ग्रहण करते हैं क्योंकि हम कुछ इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं,
किंतु कृष्ण को अपने आप में पूर्ण है। निर्धन व्यक्ति की कामना रहती है कि बैंक में उसके $1000 हो, किंतु लखपति व्यक्ति को ऐसी इच्छा नहीं होती। यदि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो फिर उनमें इच्छाएं क्यों होगी? उल्टे वे दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। मनुष्य इच्छा करता है और ईश्वर उसे पूरा करते हैं। यदि कृष्ण कोई इच्छा रखते तो इसका अर्थ है कि वे अपूर्ण होते, क्योंकि उनके पास किसी वस्तु का अभाव होता। इसलिए उनका कथन है कि उन्हें किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती। योगेश्वर अर्थात योगियों के ईश्वर के रूप में वे जो भी इच्छा करते हैं उसकी पूर्ति तत्काल हो जाती है। इच्छा करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। वे अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही पति, प्रेमी या मित्र बनते हैं। यदि हम कृष्ण को मित्र, स्वामी, पुत्र या प्रेमी के रूप में स्वीकार करें तो हम कभी भी हताश नहीं होंगे। प्रत्येक जीव का कृष्ण के साथ विशिष्ट संबंध है, किंतु इस समय ये संबंध प्रच्छन्न है। कृष्ण भावना मृत्यु में प्रकृति करते ही वह प्रकट हो जाएगा। यद्यपि भगवान पूर्ण है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता, किंतु आदर्श स्थापित करने के लिए वे कार्य करते हैं। वे इस जगत में अपने कार्यकलापों में बंधे नहीं रहते और इसे जानते हैं। वह भी कर्म के फल में मुक्त हो जाता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्व रूपे मुमुक्षु की कुरु कर्मैव तस्मात् पूर्वांतरकृतमम्। प्राचीन काल में जब मुमुक्षु पुरुषों ने इसी ज्ञान के साथ कर्म करके मुक्ति लाभ प्राप्त किया, अतएव पूर्वजों की भांति इस दिव्य चेतना की युक्त होकर तुम भी अपना कर्तव्य पूर्ण करो। भगवत गीता थैंक यू सो मच। तो आप लोग का बहुत धन्यवाद, अच्छे से आप लोगों ने रीडिंग की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे श्री प्रभुपाद शास्त्रों के अनुसार हमें समझा रहे हैं कि भगवान और भगवान के कर्म कितने दिव्य होते हैं, है ना। लेकिन हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, हम जैसा करते हैं हम सोचते भगवान के पिता जैसा है, लेकिन भगवान के कर्म में और हमारे कर्म में अंतर होता है। तो अगर हम भगवान के कर्मों को समझेंगे तो हम क्या करेंगे, दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। क्यों? तो अब भगवान के कर्म ऐसे हैं कि हम नहीं समझ सकते, तो कैसे समझेंगे? जब भगवान स्वयं हमें बताएं। तो भगवान ने स्वयं भगवद गीता में अपने नेचर के बारे में बताया। भगवान कहते हैं कि कोई भी कर्म का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी कर्म हो अच्छा बुरा, इसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और नहीं मेरी कोई ऐसी अभिलाषा होती मुझे कोई कर्म फल मिले। लेकिन भगवान कर्म फल इसलिए एक्सेप्ट करते हैं ताकि जीव को समझना होगा। इसलिए जो इस सत्य को जानता है कि भगवान जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं फंसते, भगवान सदैव देखते ये क्या होता है, हमें कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि वो कहाँ चला जाएगा, शाश्वत जगत में शाश्वत चीजों को समझता है, भगवान को शाश्वत समझता है, तो क्या करेगा, वो भी शाश्वत हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी है ना। मुझे बता रहे हैं कि संसार का जो कर्म है वो बंधन है। तो छोटा छोटा प्राणी प्रयोग 1 मिलीमीटर के रेंज में अगर आप देखो तो करोड़ों कीड़े होते हैं, है ना। छोटे छोटे आप कहीं खुदाई करो मिट्टी का एक थोड़ा सा, देखो करोड़ों कीड़े निकल आए, है ना। तो कितने जीव है, इतने छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से भी छोटे जीव से लेकर इंद्र ब्रह्मा ये सब भी जीव है ना। ये सभी प्राणी कर्म बंधन में बंधे होते हैं, अच्छे या बुरे, उसको अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, अलग अलग प्रकृति ने व्यवस्था की है। जैसे हमारे अच्छे कर्म होते तो वैसा शरीर मिलता है, हम स्वस्थ पैदा होते हैं, अच्छे माँ बाप मिलते हैं, धन धान्य में रहते हैं। लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होते तो हम गरीब पैदा होते हैं, अपाहिज पैदा होते हैं, अंगों से अपंग पैदा होते हैं, इस तरह से दुख भुगते हैं। तो लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि हम भगवान के हैं और भगवान की भक्ति करना ही श्रेष्ठ है क्योंकि उनके अंश हैं, तब क्या होता है, हम इन चक्करों से मुक्त हो जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित भी होते हैं, इस जगत में भी अवतरित होते हैं, तब भी वो दिव्य रहते हैं, ये हमेशा समझना चाहिए। इसीलिए दिव्य होते हैं क्योंकि अगर आप भगवान के एक्शन देखिए तो भगवान ने चोरी की, भगवान ने मटकी फोड़ी, भगवान ने स्त्रियों के संग में रहते थे, है ना, लेकिन फिर भी उनकी हर लीला को गाया है ना।
क्योंकि भगवान मटेरियल वर्ड है। अभी कोई किसी के घर में चोरी करे तो पुलिस केस किया है ना, क्यों? अच्छा, ठीक है ना। जी माता पुलिस केस कर दिया जाएगा अगर हम किसी के घर में चोरी करें। लेकिन भगवान की लीला को गाया जाता है और बंधन मुक्त होता है। इसका क्या मतलब कि भगवान की जो एक्शंस होते हैं, जो भी लीलाएं होती हैं, उनको गाने से, सुनने से व्यक्ति दिव्य हो जाता है, क्योंकि भगवान दिव्य है। ठीक है, तो इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मुझे कोई कर्म फल की इच्छा भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर कोई व्यापार करते हैं तो हमें इच्छा होती है ना कि भाई लाभ मिलेगा, इसलिए हम व्यवसाय खोलते हैं, फिर हमारा जीवन आनंद में हो जाता है। तो बद्ध जीव जो है इस तरह से होता है। किंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान तो परिपूर्ण है। भगवान की लीला में भगवान ने गोपियों के साथ भी बहुत सी लीला की, तो लोग सोचते अरे ये तो भगवान तो विलासी टाइप के व्यक्ति होंगे। नहीं, भगवान विलासी नहीं। एक व्यक्ति क्या, भगवान का हर जीव के साथ संबंध है। तो संबंध कैसा हो सकता है? जैसे मटेरियल वर्ल्ड में संबंध चेंज होते रहते हैं और फिर मृत्यु होने पर खत्म भी हो जाते हैं ना। या आप देखते होंगे कि बचपन में जो आपके फ्रेंड्स थे, अब बड़े हो गए तो शायद ही एक दो फ्रेंड्स को छोड़ के कोई रहता है, सब चेंज हो गए। बच्चों की शादियां जब हो जाती हैं तब भी देखिए फ्रेंड सर्कल से छूट जाता है ना। क्यों पूनम? जी माता जी। है ना, तो संबंध चेंज होते हैं। लेकिन जो भगवान के साथ संबंध है वो कभी चेंज नहीं होते, क्योंकि भगवान चेंज नहीं होते, भगवान शाश्वत है। तो भगवान को अगर आप उनको मित्र बनाते हैं, फ्रेंड का रिलेशन रखते हैं, या बेटे का रिलेशन रखते हैं, पति का या लवर का रिलेशन रखते हैं, तो भगवान की मृत्यु कभी नहीं होती और भगवान की कभी चेंज नहीं होती। तो इसलिए हमको एक जो एवर लास्टिंग रिलेशन की आवश्यकता है, या जो हम अंदर से महसूस करते हैं, वो एक्चुअली भगवान के साथ रिलेशन, क्योंकि और कोई व्यक्ति जो है वो शाश्वत है ही नहीं, भगवान ही केवल शाश्वत। तो जब हम भगवान के साथ रिलेशन रखते हैं तो जीव जो है अपनी परिपूर्ण अवस्था में रहता है। तो इसलिए भगवान जो कहते हैं कि जो जिस भाव में मेरी शरण में आता है ना। क्यों गौरी, समझ में आ रहा है? जी माता जी। कि जो जिस भाव में आता है ना, भगवान को अपना पिता मानता है या पति मानता है या फ्रेंड मानता है, तो भगवान उसके साथ वैसा रेसिप्लिकेशन करते हैं। क्योंकि कितना ग्रेटनेस है भगवान में। कोई व्यक्ति बहुत ग्रेट है, मान लीजिए जैसे आप लोग ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका बॉस होगा, वो अपने अकॉर्डिंग आपको चलाता है ना। जी माता जी। क्यों आशा? हरे कृष्णा। जी माता जी। है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और भगवान देखिए कितने दयालु हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन जैसा जीव चाहता है वैसा उसके साथ रिलेशन करते हैं। कितने प्रेमी है भगवान, देखिए कितनी टेक केयरिंग करते हैं भगवान। तो हाँ, जैसे हमने देखा कि श्रीमद् भागवतम में जो गोपियां थी वो भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती। तो अगर भगवान की ये जो गोपियों के साथ लीलाएं हैं, अगर इनमें वल्गैरिटी होती, काम होता, तो आप सोचिए 3 जो बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, है ना, वो इन लीलाओं को गान कैसे करते? जैसे आप देखते हैं नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, यानी है ना, और वो देखिए दिन भर भगवान की लीला गाते रहते। तो इसमें अगर काम वासना होती तो नारद मुनि गाते? आप देखिए, हाँ, जैसे आपने देखा भीष्म पितामह नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वो भी देखिए सदैव कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते थे, भगवान की गाथाएं गाते थे, है ना। फिर तीसरे हैं सुखदेव गोस्वामी, है ना, तो वो गर्भ से ही बाहर नहीं आ रहे थे कि उनको घर से निकलते ही सीधे उन्होंने जंगल की तरफ निकल गए। और वो भी क्या करते हैं, श्रीमद् भागवत गाते हैं, भगवान की रास लीलाओं के बारे में, अलग अलग लीलाओं के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो इन लीलाओं को हम मटेरियल नजर से नहीं देखना चाहिए, इसीलिए गड़बड़ करता है, क्योंकि हमें सिद्धांत नहीं पता। हम सोचते जैसे हमारा रिलेशन है पति पत्नी का, भाई बहन का, माता पिता का, वही रिलेशन भगवान के साथ नहीं। ये रिलेशन में सुख दुख रहता है, कर्म बंधन होते हैं, है ना, विकृत प्रतिबिंब है ये रिलेशन।
और उसमें मृत्यु होती है। लेकिन भगवान के रिलेशन में प्रकृति का दिव्य स्थिति पर है, आनंद में। भगवान के साथ कोई रिलेशन रखता तो आनंद में है। तो कृष्ण को अपने साथ खेलने के लिए मित्र की आवश्यकता नहीं है या पत्नी की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान, यहाँ पे शिव भगवान बहुत इंपॉर्टेंट बात करें कि अगर मान लो भगवान को इच्छा करे तो मतलब भगवान पूर्ण नहीं है ना। जैसे अभी गौरी कहे कि मुझे जो है एक कार चाहिए, तो इसका मतलब इसके पास अभी वैसी कार नहीं है इसलिए वो ले रही है, राइट गौरी? जी माता जी। लेकिन भगवान अगर कोई इच्छा करते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि भगवान इच्छा करते हैं फिर ऐसा नहीं। भगवान अगर कोई डिजायर मन में सोचते ही है तो उनकी जो शक्तियां होती हैं वो उनको तुरंत इम्प्लीमेंट कर देती है। तो भगवान ऐसी इच्छा करें या वो करें ऐसा होता नहीं। इसलिए भगवान दयालु बस भक्तों की इच्छा रहती है, जो डिवोटीज की इच्छा रहती है, भगवान उसके अनुसार रेसिप्लिकेशन करते हैं। तो भगवान पूर्ण है इसलिए उनकी इच्छा का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि यदि भगवान पूर्ण है तो उन्हें कुछ भी करना नहीं पड़ता, लेकिन आदर्श स्टैब्लिश करने के लिए वो कार्य करते। क्योंकि अगर होता ना यज्ञ याजति श्रेष्ठ, जैसे बड़े आचरण करते हैं इसलिए भगवान देखो पैदा हुए तो गुरुकुल गए, है ना, सांदीपनी मुनि के आश्रम गए, वहाँ पे कथाएं सुनी। फिर भगवान ने राज्य सिंहासन पे जब उनको बैठाया गया तो भगवान ने समाज की सेवा की, देश की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की, पांडवों को युद्ध में जिताया, धर्म की स्टैब्लिशमेंट की। तो किस लिए की? समाज में दिखाने के लिए कि हमें ऐसे कार्य करने अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य करते। क्योंकि अगर भगवान कार्य नहीं करेंगे तो बाकी भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस ज्ञान को जो व्यक्ति जानते हैं, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो भाई कोई प्रूफ भी है? मान लो कोई पूछे कि ठीक है भाई आप जो भगवान के जो काम है वो दिव्य है, भगवान जो है जो है कर्म फल की इच्छा नहीं होती, भगवान पूर्ण है, फिर समझ में इसका प्रूफ है कोई? किसी ने जाना है तो कोई तरह है? भगवान कहते हैं हाँ है। जस्ट उसी के 4.15 श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्राचीन काल में बहुत से ऋषि लोग हैं, मुमुक्षु लोग, मुक्त आत्मा लोग, जिन्होंने भगवान की भक्ति की और भक्ति करके भगवान के ज्ञान को समझा, उनके कर्म को समझा और क्या हो गए? मुक्ति लाभ प्राप्त की। ऐसे पूर्वजों ने जो दिव्य चेतना प्राप्त की है वैसी ही चेतना हम भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जैसे पांडवों ने देखा भगवान के कार्यकलाप जाने, है ना, उनको दिव्य स्थिति प्राप्त हुई, है ना। उसके बाद आप देख लीजिए आपका प्रहलाद महाराज भगवान की दिव्य लीलाओं को जानते थे, है ना, उसकी भी गति हुई। ध्रुव महाराज, है ना, सुना है कथाएं आपने? तो भगवान की लीलाओं के बारे में, उनके कर्मों के बारे में जान गए तो देखिए उनकी सदगति हो गई, हुई ना। तो लगातार होती चली आ रही है लीलाएं। जो कोई भी भगवान की इन कार्य को समझता है कि भगवान की जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं, भगवान के जो काम होते हैं वो दिव्य होते हैं, वो मटेरियल नहीं होते और भगवान कभी भी मटेरियल नहीं होते। तो पहले तो ये फिलॉसफी समझना, ठीक है जी माता जी। थैंक यू सो मच। आप लोग को अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आप लोग को क्या पॉइंट अच्छा लगा, ये कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है ये साथ माधुरी, आप जो भगवान के बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में आज थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि वो हमसे मनुष्य से क्यों डिफरेंट है, पूर्णता को लेके, उनके प्रभाव को लेके, जिनका नेचर हमारे नेचर से क्या डिफरेंट है, हम अपूर्ण है, वो पूर्ण है, क्यों पूर्ण है और क्या डिफरेंस है। तो वो एक्सप्लेन किया। जैसे कि आपने पहले प्रभाव का बताया कि हमारे ऊपर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है और हमारे ऊपर नहीं पड़ता। कोई भी सिचुएशन हो, प्रकृति किसी भी तरह का, मतलब तीनों गुणों का हो या फिर कोई भी कैलामिटी हो, कोई भी इच्छा हो, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके अंदर कोई अभिलाषा नहीं है किसी चीज को लेके। ये सब जो जबकि ये चीज ह्यूमन, मतलब हमारे अंदर है, चीज जंतुओं के अंदर है। और
जी माता जी। और आपने ये बताया कि भगवान पूर्ण है क्योंकि उनके अंदर कोई इच्छाएं नहीं है। अगर किसी भी जीव के अंदर इच्छाएं, इसका मतलब वो अपूर्ण उस कैटेगरी में आ जाता है। तो भगवान पूर्ण कैटेगरी में है क्योंकि उनके अंदर कोई वो नहीं है, तो ताकि वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यस पूनम। जी माता जी, आपका माता जी ने कहा तो जो चाहिए माता जी वो भी अच्छा लगा। और माता जी जैसे कि आपने बताया कि भगवान से जो हमारे संबंध होते हैं शाश्वत होते हैं। अगर हम उनसे फ्रेंडशिप करते हैं तो हमारी शाश्वत चलती है। अगर हम उनसे पिता का रिश्ता जोड़ते हैं तो वो भी अच्छा मतलब चलता है। ये तो मैं काफी फील भी कर चुकी हूँ माता जी। जैसे कि मेरे पापा का डेथ काफी पहले हो चुका है, मतलब मेरे पापा नहीं है, तो उस टाइम बड़ा तकलीफ होता था, है ना। लेकिन जब से मतलब तकलीफ अभी होती कभी कभी आ जाती है, तो लेकिन फिर भी जिससे भगवान को मतलब अपने पिता माने हैं, यहाँ हमारे पापा आप ही हैं। तो जैसे जो भी कुछ कहना होता है मैं उन्हीं से जाके बोल देती हूँ। इस टाइम आप मेरे पापा हैं, इस टाइम आप मेरे भगवान नहीं है, मेरे पापा है ना। जो भी बोलना होता है बोल देती हूँ। हाँ कुछ भी मतलब ऐसी नहीं है। जैसे कुछ भी मेरी बीच भी होती है तो जैसे मेरे पापा करते थे वो भी करते हैं। और मेरे पापा भी, जैसे मेरे पापा जब थे ना तब भी वो भी यही बोलते थे कि बोलते थे कि जो भी मांगोगे, अगर उनसे कुछ हम लोग मांगते हुए थे ना, हमसे क्या मांग रहे हो, हमसे कुछ भगवान से मांगो, उनसे मांगोगे तो वो हमको देंगे तो हम तुमको दे देंगे, है ना। देखिए कितना सुंदर आपका रेक्टिफिकेशन है भगवान। सबसे स्पेशलिटी जो आपको रियलाइजेशन है कि भगवान के साथ जो संबंध होता है वो शाश्वत है। जैसे अभी आपके पिताजी यहाँ भी नहीं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं कभी नहीं रह रहे। भगवान सदैव थे हैं और रहेंगे। ये ब्यूटी है भगवान, है ना। और हम ऐसे ही रिलेशन चाहते हैं, है ना, कि हमेशा रहे, जो भी रिलेशन चाहते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, इट्स अ लवली पॉइंट। यस गौरी, यू वांट टू शेयर एनीथिंग? जी माता जी मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो समझ में आई है वो एक तो कि हम जिस भी भाव से मतलब भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, हमारा भाव जो भी हो वो उसी के अकॉर्डिंग हमें फल देते हैं। जिस भी भाव से चाहे उस भाव से जा सकते हैं। जैसे कि गोपियाँ भी थी, तो मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें भी वो चीज़ हमें देखने से ऐसा लग सकता है कि उन्हें इमीडिएट मिल रही है, बट उसके पीछे उनकी कड़ी तपस्या रही होती है। जिन लोगों का सखा बनना था या जिन्हें उनको पति रूप में चाहिए थे, उन्होंने कड़ी तपस्या की थी पास्ट में, इसलिए उन्हें ऐसा मिला। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो जिस भाव के साथ भगवान से रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, उदारतावश, प्रेमवश, भगवान उस भाव के अनुसार हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। ये नहीं कि मैं चाहता हूँ मैं तुम इसे, ऐसा नहीं। कितनी स्वतंत्रता दी है भगवान, कितना प्रेम करते हैं भगवान। ये सब चीजें समझनी चाहिए कि भगवान हमारे हैं, भगवान के साथ हमारा रिलेशन है। जिस रिलेशन की हमको तलाश है, जिस हीरो की हमको तलाश है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो एक जो आचार्य है वो हमें राइट हीरो से मिलाते हैं। तो श्री प्रभुपाद ने, गुरु महाराज लोग ने हमें जो परंपरा से है, ऑथोरिटी परंपरा से, वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं कि जीव का जो शाश्वत रिलेशन है वो कृष्ण के साथ है, तभी वो आनंद देते हैं। तो इस शाश्वत रिलेशन को जोड़ने का एकमात्र उपाय है इस हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप लोग इस चैंटिंग को कीजिए, 10 नाम अपराध से बच के रहिए, वैष्णव की सेवा कीजिए, तो क्या होगा, आपका संबंध स्टैब्लिश।